Everyone, a very good evening to all of you. Welcome back to my channel. This side Aditi Singh and welcome back to my channel. और मैं बात करने वाली हूँ आज NIOS बोर्ड के बारे में ही, दैट इज़ ओपन स्कूलिंग बोर्ड. सो हम इस बारे में बात करना चाहते हैं कि इसका सिलेबस क्या है. बेसिकली पिछली वीडियो में हमने एलिजिबिलिटीज़ के बारे में बात किया था. इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय वर्ल्ड वाइड. कोई बात नहीं कि वर्ल्ड सारी यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करती हैं NIOS बोर्ड को. यू डोंट हैव टू फील लाइक फेलियर. और इस वीडियो में बात करेंगे कि इसका सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है एंड इसका टोटली कैसे आप दे सकते हो इस एग्ज़ाम को. सो बेसिकली ये एग्ज़ाम 2 बार साइकिल में कंडक्ट होता है सेशन में. इट्स कंडक्टेड लाइक इन 2 साइकिल्स अनलाइक CBSE जो कि हर बार एनुअली हो जाता है. सो इसका सिलेबस ये है कि इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. एक है ट्यूटर्ड मार्क्ड असाइनमेंट, दैट कंसेंट्स 40% ऑफ योर मार्क्स, और एक है 60% मार्क्स जो रिटन होता है. यू हैव टू क्लियर द रिटन एग्जामिनेशन. सो 40% में बच्चा क्या होता है, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट साइंस स्ट्रीम. अगर हम साइंस स्ट्रीम की बात करें, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी PCMB. सो बेसिकली आपका जो 40% में वो आएगा सिलेबस जो कि 11th के बेसिक्स फाउंडेशनल चैप्टर्स होते हैं. फाउंडेशनल चैप्टर्स लाइक फिजिक्स में क्या हो सकते हैं, यूनिट्स एंड डायमेंशन हो जाएंगे आपके, मोशन इन अ प्लेन हो जाएगा, वेक्टर्स हो जाएंगे. यू विल गेट दैट चैप्टर. ग्रेविटेशंस भी इंक्लूडेड होता है. बट इन 60% में क्या इंक्लूड करेंगे, वो जो रिमेनिंग जो 11th का छूट गया था एंड प्लस योर 12th का सिलेबस. योर 12th का होल सिलेबस विल कम इन दैट रिटन एग्जाम. और इट्स NIOS में वही होता है कि 60% यू हैव टू रिटन और 40% आपका ट्यूटर्ड मार्क्ड असाइनमेंट होता है. अब ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट क्या होता है, ये बेसिकली असाइनमेंट होता है लाइक यू हैव टू सबमिट दैट असाइनमेंट या होमवर्क, जिसको हम कैजुअली होमवर्क बोलते हैं स्कूल लेवल में, और असाइनमेंट्स हम लोग लाइक वी कॉल इट इन यूनिवर्सिटीज़. तो हम लोग उसको सबमिट करते हैं थ्रू NIOS का पोर्टल एंड यू गेट दैट मार्क्स. 33% मार्क्स आपको नेसेसरी होते हैं वो 40% के अंदर पास होने के लिए. ओके, सो यू विल सबमिट दैट असाइनमेंट एंड यू विल बी ग्रेडेड ऑन बेसिकली ऑन योर असाइनमेंट. तो आपका जो चैप्टर्स आ चुके हैं 40% में, दैट विल नॉट कम इन दैट 60% वाला पार्ट. 60% में वही चैप्टर्स आएंगे दैट इज़ रिटन इन, जो कि 11th के कुछ चैप्टर्स बच गए हैं एंड ए होल 12. बेसिकली सारे सब्जेक्ट्स में ऐसे ही अप्लाई होता है. फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आप ले लो और बायोलॉजी भी ले लो. सो इफ़ यू आर टेकिंग दैट सब्जेक्ट्स, ऐसे इवेलुएट करते हैं NIOS बोर्ड वाले. और प्लस ये आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी कंडक्ट करवाते हैं. सो प्रैक्टिकल एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं. अगर आप CBSE के प्राइवेट कैंडिडेट हो, यू हैव पास्ड योर प्रैक्टिकल, दैट इज़ RP मिल चुका है, नॉट RP, सॉरी, आप प्रैक्टिकल एग्जाम्स में पास हो चुके हो, बट यू हैव टू सेपरेटली गिव दैट प्रैक्टिकल एग्जाम इन NIOS बोर्ड, क्योंकि बोर्ड तो डिफरेंट हो गया बच्चा. सो यू हैव टू अपेयर फॉर द प्रैक्टिकल एग्जाम. और प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए अपेयर कैसे करोगे, यू हैव लाइक अगर आपको NIOS बोर्ड में आप सेंटर आएगा, सेंटर विल कंडक्ट योर प्रैक्टिकल एग्जाम्स. तो हम आज साइंस के बारे में बात करते हैं. इफ़ यू वांट फॉर अदर स्ट्रीम्स प्लीज़ ड्रॉप मी अ कमेंट, आई विल मेक वीडियो ऑन दैट ऑल्सो. सो आपको क्या करना है, जैसे कि हम बता रहे हैं बायोलॉजी में, बायोलॉजी यू विल गेट 70%, दैट इज़ 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा, 70 मार्क्स के आपके रिटन पेपर होंगे. सेम है CBSE. बट फॉर फिजिक्स एंड कैम द सिनेरियो चेंजेस. 20 मार्क्स के आपके प्रैक्टिकल्स होंगे एंड 80 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होगा, दैट इज़ 100. 70 + 30 100, 80 + 20 100. 100 मार्क्स में आप इवेलुएट हो जाओगे इन रिटन. और आपका जो रिमेनिंग 40% है दैट वाज इंटरनल मार्क्स. जैसे CBSE में इंटरनल मार्क्स होते हैं ना, टीचर्स देते हैं, आप उस 40% को वही समझो, इट इज़ अ इंटरनल मार्क्स दैट यू आर गेटिंग. और आपका प्रैक्टिकल एग्जाम्स होगा कहाँ, ये भी क्वेरीज आती कि ये तो ओपन स्कूल है, यहाँ पे तो वी डोंट हैव एनी स्कूल, तो होगा कहाँ, यू विल बी अलॉटेड अ टेस्ट सेंटर. यू विल बी अलॉटेड अ सेंटर जहाँ पे एग्जाम्स दोगे. सो दैट अथॉरिटीज़ वहाँ पे जो बैठी रहेंगी, दैट विल कंडक्ट योर ऑल द प्रैक्टिकल एग्जाम्स. रिटन होगा, परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट्स, वाइवा, ऑल द थिंग्स विल बी कंडक्टेड बाय देम एंड यू विल बी ग्रेडेड ऑन बेसिस ऑफ दैट. और आपको सेपरेटली पास होना पड़ेगा, थ्योरी में भी प्रैक्टिकल में भी. सो यू डोंट हैव टू वरी. ये था पूरा एग्जाम पैटर्न. सैम्पल पेपर्स भी अवेलेबल है NIOS की उनकी वेबसाइट्स में. इफ़ यू गो टू देयर यू विल सी द होल सैम्पल पेपर्स अवेलेबल है, सिलेबस अवेलेबल है डिटेल्ड. सो यू कैन क्लिक सी दैट क्वेश्चन पेपर, एनालाइज कर सकते हो कि मैं ये एग्ज़ाम दे सकता हूँ कि नहीं, ये दे सकती हूँ नहीं, कि हम पास हो पाएंगे, या फिर वी नीड टू स्विच टू CBSE. मैं CBSE इसलिए बोल रही होती हूँ क्योंकि इट्स अ नेशनल रिकोगनाइज्ड है, सेंट्रल बोर्ड है एक्चुअली में, और इसका करिकुलम बेसिकली बेटा NCERT से अलाइंड है. सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, JEE की कर रहे हो, नीट की कर रहे हो, डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. आप एग्जाम आराम से क्रैक कर सकते हो. लाइक आराम से भी तो नहीं, मतलब कॉम्पिटिशन बढ़ गया, बट सिलेबस अलाइंड रहेगा आपका. NIOS में सिलेबस अलाइंड नहीं रहेगा, बट आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन नहीं करना है. यू कैन स्विच टू NIOS, देयर इज़ नो इशू. ये रिकॉग्नाइज्ड है, इसमें आपको टेंशन लेने की बात नहीं कि कोई यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज नहीं करेगी आपके एडमिशन इसको.
यू डोंट हैव टू थिंक नेगेटिव अबाउट इट, बट दिस इज़ द लाइक इंटायर सिनेरियो जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती थी। नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट कर सकते हो आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझसे, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ। प्लीज़ ड्रॉप मी अ कमेंट और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। एंड लव यू गाइज, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।